हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की एक अहम खबर जान लीजिए। सोशल मीडिया में राम मंदिर निर्माण की बधाई देने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। उनको जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। इससे परेशान होकर हसीन जहां ने कोलकाता के लाल स्ट्रीट बाजार के साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हसीन जहां के मुताबिक उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर देश को बधाई दी। पति से विवाद को लेकर हसीन जहां पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं, लेकिन ये विवाद अलग है। ये बात बहुत सीधी और सपाट है कि मंदिर की बधाई देने पर रेप और जान से मारने की धमकी क्यों? बड़ा सवाल यही है कि कहां गई गंगा जमुना तहजीब, कहां गई सहिष्णुता। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि पूजन की शुभकामनाएं मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू हिंदू समाज के समस्त हिंदू भाई बहनों को दिया। इसी वजह से कुछ कट्टरपंथी मीन माइंडेड लोगों ने मुझे अभद्र भाषा की इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया। मुझे यहाँ तक कि मर्डर करने की धमकी दी, मुझे रेप तक करने की धमकी दी। इस बात से मैं असंतुष्ट होकर कोलकाता लाल बाजार सीपी और साइबर क्राइम में कंप्लेन दिया है। इन लोगों के जो गंदे कमेंट्स और धमकी भरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने कंप्लेन में अटैच किया है और मैंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि ऐसे अनसोशल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन लोगों को सख्त सजा का बंदोबस्त करें। देखते हैं आगे क्या होता है। तो भूमि पूजन पर बधाई मिलेगी, शिलान्यास पर बधाई मिलेगी, बधाई करेगा कोई तो उसको रेप की धमकी मिलेगी। बताइए। हमारे साथ हसीन जहां खुद जुड़ेंगी सीधे, और जुड़ गई हसीन जहां। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या वजह रही कि उनको धमकियां मिल रही। हसीन जहां, आपने तो ये शुभ कार्य हुआ देश में, आपने बधाई दी एक समाज को, गंगा जमुना तहजीब की एक तस्वीर पेश की, लेकिन आपको उल्टा धमकियां मिल रही है। तो कहां गई गंगा जमुना तहजीब? देखिए, हम जो देश में रहते हैं, इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, मतलब हिंदू का स्थान। यहाँ फिर मंदिर बनना तो लाजमी है। इस बात से चिढ़ना या हिंसा फैलाना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि गैर कानूनी है और हमारे समाज के खिलाफ है। जैसे हर त्योहार में, जैसे दीपावली है या फिर रक्षाबंधन है, और भी कितने सारे त्योहार हिंदू भाई बहनों के हैं, और जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, शब बरात मनाते हैं, तो हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो त्योहार से भरा हुआ है और हर एक जाति धर्म के लोग एक दूसरे भाई बहनों को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो फिर ये राम मंदिर का स्थापना जो हुआ, तो ये एक शुभ काम था, एक आस्था से जुड़ी हुई बातें थी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें थी। मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में इसका जश्न मनाया जा रहा था, तो मुझे भी लगा कि मैं भी सबको बधाई दूं जी। तो मैंने बधाई दिया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने बधाई दी। इस बात को लेकर जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जो दीनदार होते हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। उन लोगों को खुदा की इबादत, इखलाक और अपनी नियत के साथ वो लोग रहते हैं, वो लोग सच्चे मुसलमान होते हैं। हालांकि इन लोगों के नाम मुसलमान के तरीके के जरूर हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। ये कट्टरपंथी क्रिमिनल्स, असामाजिक लोग हैं जो समाज में हिंसा फैलाते हैं। मैं भी एक मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ और दीन के रास्ते पे ही मैं चलती हूँ, लेकिन मैं हिंसा नहीं फैलाती। मैं चाहती हूँ कि हमारे लफ्ज ऐसे हों, हमारे तरीके और हमारे सलीके ऐसे हों कि हमारे समाज में, हमारे देश में अमन और शांति को बनाए रखें। हसीन जहां, मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस बात का दायरा बड़ा कर दें, क्योंकि जिस बात से शुरुआत आपने की कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हिंदुओं की भूमि है, इस पर भी जो लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की होगी। लेकिन हसीन जहां, दायरा बड़ा करने का मतलब मेरा ये है कि बात यहां पर यह है कि अगर एक संविधान के दायरे में रहकर मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, लंबे इंतजार के बाद हुआ, अगर समाज के भीतर के लोग उस पर बधाई देने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तो खुलकर हसीन जहां को कहना चाहिए, हाँ, समाज के भीतर दिक्कत है और दिक्कत को दुरुस्त किया जाए।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये बातें हमेशा कहती हूँ और कहूंगी भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम मुसलमान हैं और हमारा दीन सिखाता है वतन परस्ती करना, वतन के कानून को, संविधान को मानना। जिस वतन पे आप रहते हो उस वतन के ही लायक कानून को आपके ऊपर फर्ज करने का सिखाता है हमारा दीन। पता नहीं ये कट्टरपंथी कौन सा दीन सिखाने के लिए आते हैं। मैं जहां तक जानती हूँ इस्लाम को ये लोग बहुत कमजोर समझ रहे हैं। ये लोग जिनाखोरी करते हैं, ये लोग हराम खोरी करते हैं, ये लोग गिबत करते हैं, इन लोगों के नियत गंदे होते हैं। ये इन लोगों की वजूद नहीं कि दीन को बचा सके अपने ऊपर रख के, इसलिए ये लोग दीन बचाने का एक तरीका सोच लिया है, औरत की बुर्खा पकड़ के ये लोग दीन बचाने चले हैं। ऐसा नहीं होता है। एक औरत की भी इज्जत है, हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत बख्शी गई है। और वैसे भी जब हमारा दीन हमारे वतन परस्ती को सिखाता है तो फिर किस हमारे जो हसीन जहां साहब एक बड़ा सवाल ये है कि सहिष्णुता का क्या हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। सोच ये है कि बाबर तो मर गया लेकिन सोच अभी भी जिंदा है, तो असहिष्णुता और सहिष्णुता की जो डिबेट थी वो तो खत्म हो जा रही है यहाँ पर। नहीं, देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का देश है। अब जैसे हमारे आकाए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में जन्म लिया उन्होंने, तो उनका जन्म स्थान, उनका जन्मभूमि मक्का ही रहेगा, वो तो बदला नहीं जा सकता। उसी तरह अयोध्या भी राम का जन्म स्थान है। और अगर हमारे हिंदू भाई बहनों का ये मानना है कि अयोध्या ही राम जी का जन्म स्थान है, तो वहां पे अगर मंदिर बना दी जाए और अगर हिंदुओं भाई बहनों के खुशी के लिए, आस्था के लिए अगर हम ये सेक्रीफाइस करते हैं देश के हित के लिए, देश के अमन के लिए, तो इसमें क्या बड़े परिवार में ऐसा ही होता है हसीन, जहां छोटा बड़ा साथ मिलकर चलता है तभी परिवार चलता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ नमस्ते भारत में। और एक बार मैं और साफ कर दूं, हसीन जहां ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए हैं वो हसीन जहां की निजी राय है, एबीपी न्यूज इससे ताल्लुक नहीं रखता।